चलिए जानते हैं क्या है आज के इंडियन स्टॉक मार्केट का हलचल। 2:40 एक ऐसा वक्त जो शेयर बाजार के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। एक दिन जो जश्न से शुरू हुआ था उसका अंत एक तबाही में हुआ। तो आखिर हुआ क्या था? कैसे एक बाजार जो अपने ऑल टाइम हाई पर था मिनटों में 300 पॉइंट नीचे आ गया? चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं, क्योंकि ये कहानी वाकई किसी थ्रिलर से कम नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले क्राइम सीन को समझना जरूरी होता है। तो ये रहा उस दिन का पूरा ब्यौरा। सुबह 9:30 बजे बाजार में बढ़त थी। दोपहर 12 बजे तक सब ठीक था। 2 बजे तो मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई बना दिया था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था और फिर ठीक 2:40 पर खेल पलट गया। चलते ठीक पहले के माहौल को देखते हैं। चारों तरफ जश्न था, एक ऐसा ऑप्टिमिज्म, एक ऐसी उम्मीद कि मानो अब तो बाजार को कोई रोक ही नहीं सकता। एक परफेक्ट सीन था। तबाही से ठीक पहले नंबर 1 पेश किया जाए 73,964। ये वो आंकड़ा है जहां सेंसेक्स अपने इतिहास की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा था। और जैसा कि कहानियों में होता है, यही वो चोटी थी जहां से उसे गिरना था। नहीं होती सिर्फ सेंसेक्स ही क्यों, निफ्टी भी पीछे नहीं था। 22,941 का आंकड़ा छूकर उसने भी एक नया कीर्तिमान बना दिया। मतलब माहौल ऐसा था एक झूठे भरोसे का, जैसे अब तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ कुछ बड़े शेयरों तक ही नहीं था, ये पूरे बाजार में फैला हुआ था। सबूत चाहिए तो देखिए, एनएसई पे बढ़ने वाले हर 12 शेयरों के सामने सिर्फ एक शेयर गिर रहा था। मतलब भरोसा बिल्कुल अटूट था, या शायद ऐसा लग रहा था। फिर वक्त आया दोपहर के 2:40 तो उस क्राइम की, उस अचानक आई गिरावट की जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। हमारी इन्वेस्टिगेशन अब यहां से शुरू होती है। सवाल यह है कि इस गिरावट के पीछे आखिर था कौन? तहकीकात का पहला और सबसे बड़ा सुराग तेल की कीमतें। जरा देखिए, दोपहर 2 बजे ब्रेंट क्रूड $99 प्रति बैरल पर था और 2:40 पर सीधा $103, ठीक उसी वक्त जब मार्केट गिरा। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? इतना बड़ा था ये नंबर, देखिए -300। निफ्टी अपने दिन के हाई से 300 पॉइंट नीचे गिर गया। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस क्राइम का सबसे बड़ा सबूत है। अब इस केस की पूरी जांच पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि हमारे सस्पेक्ट्स यानी कि मुजरिम कौन कौन हो सकते हैं। सस्पेक्ट लिस्ट: संदिग्ध नंबर 1 प्रॉफिट बुकिंग, संदिग्ध नंबर 2 सेक्टोरल प्रेशर, फिर आता है ट्रंप का नेटो पर दिया गया बयान और आखिर में मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव। तो चलिए इन चारों से पूछताछ शुरू करते हैं हमारे पहले सस्पेक्ट की, प्रॉफिट बुकिंग यानी मुनाफा वसूली। देखिए लॉजिक सीधा है। बाजार सुबह सुबह 3% चढ़ चुका था और अपने पीक पर था, तो कई लोगों के लिए अपना प्रॉफिट निकालने का ये सही समय था। लेकिन ये जो बिकवाली थी वो हर जगह नहीं हुई, ये कुछ खास सेक्टर्स में हुई जो सबसे ज्यादा भागे थे। और यहीं पर हमारा दूसरा सस्पेक्ट यानी सेक्टोरल प्रेशर भी सीन में आ जाता है। इन दोनों ने मिलकर मार्केट को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया था। अपने तीसरे सस्पेक्ट पर, जो सरहदों के पार से आया, डोनाल्ड ट्रंप। उनका एक बयान आता है, नेटो एक कागजी शेर है। सुनने में तो यह सिर्फ एक बयान लगता है, लेकिन इसने ग्लोबल मार्केट्स में एक अनिश्चितता, एक डर का माहौल पैदा कर दिया और इसका असर पूरी दुनिया पर होना ही था। और हमारी सस्पेक्ट एक ऐसा खिलाड़ी जो बाजार को हिलाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, मिडिल ईस्ट का तनाव। ईरान की तरफ से हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर एक बहुत सख्त बयान आया और बस इसने जियोपॉलिटिकल डर को फिर से हवा दे दी और इन्वेस्टर्स की सांसें अटक गईं। कड़ियां जोड़ी गई तो एक बात साफ हो गई, ये किसी एक मुजरिम का काम नहीं था, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था। कई चीजें एक साथ एक ही वक्त पर हुई। 2:40 पर हुआ क्या था? चलिए पूरी घटना को एक साथ जोड़कर देखते हैं। सबसे पहले स्टेज पहले से ही सेट था। बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर था, मतलब प्रॉफिट बुकिंग के लिए बिल्कुल तैयार। दूसरी तरफ ग्लोबल टेंशन्स की वजह से हवा में एक डर पहले से ही मौजूद था। और फिर ठीक 2:40 पर एक ट्रिगर दबा। कच्चे तेल की कीमतों में वो अचानक आया उछाल। बस इसी चिंगारी ने पैनिक सेलिंग की आग लगा दी। और जब ये सारे दबाव एक साथ मिले तो नतीजा था एक जबरदस्त क्रैश। इसका फैसला क्या है? फैसला साफ है। ये गिरावट किसी एक विलन का काम नहीं थी, बल्कि ये परिस्थितियों की एक साजिश थी, जिसमें घरेलू कमजोरी, ग्लोबल डर और एक अचानक आया कमोडिटी शॉक सब शामिल थे। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है।
अगर इतनी सारी ताकतें मिलकर कुछ ही मिनटों में बाजार को इस तरह से पटरी से उतार सकती हैं, तो सवाल ये उठता है कि जिस स्थिरता पर हम भरोसा करते हैं वो असल में कितनी मजबूत है, या क्या वो सिर्फ एक वहम है? इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।